हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल प्रेप मन चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ये हमारा जनवरी महीने का पार्ट 3 है। जनवरी का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 हम कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम जनरली हर महीने में क्या करते हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इकोनॉमी। पार्ट 2 में हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड डिफेंस। और पार्ट 3 में हम क्या क्या करते हैं, वन लाइनर जितने भी अवार्ड्स, नेशनल, इंटरनेशनल, ऑब्ituaries, पर्सन्स इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, मिसलेनियस, स्पोर्ट्स, ये सब हम करते हैं पार्ट 3 में कवर। तो ये हमारा पार्ट 3 है और ये जनवरी का पार्ट 3 लास्ट होता है हर महीने का। और पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, आप उसको प्लीज़ प्यार दीजिए, देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्रिप्शन करवाइए दोस्तों, ताकि ये मोटिवेशन रहे। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस ऐसे करंट अफेयर कहीं नहीं कवर्ड है दोस्तों। किसी ने ऐसे तरीके से करंट अफेयर कवर नहीं किए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। और फिर फरवरी बचेगा हमारा। फेब का हम मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस वीक, जब हम इस जो अभी कमिंग सैटरडे संडे है, इसमें हम इसको मोस्ट प्रोबेबली फिनिश कर देंगे, ठीक है, कंप्लीट कर देंगे अपना। तो अब स्टार्ट करते हैं अवार्ड से। नेशनल और इंटरनेशनल में देखिए, सबसे पहले है पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स क्या है भाई, टोटल अवार्ड 131 है। 5 पद्मा विभूषण है, 13 पद्मा भूषण है और 113 पद्माश्री हैं। तो ये याद रखिएगा। और पद्मा विभूषण जो होते हैं, टॉप 5 होते हैं, उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारे ये तो आप याद नहीं कर पाओगे, पद्म भूषण और पद्माश्री। तो एटलीस्ट ये जरूर याद कर लीजिएगा। ये कौन कौन से हैं, धर्मेंद्र आर्ट की फॉर्म में, एन राजन आर्ट की फॉर्म में, केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स में, वीएस अच्युथनम पोस्टमसली दिया गया है, पी नारायण लेक्चरर एजुकेशन। ये देखो पांचों हैं, ठीक है। ये धर्मेंद्र जी हैं, फिर एन राजम, केटी थॉमस, वीएस अच्युतानंदन पोस्टमसली दिया गया, पी नारायण, ठीक है। तो ये पांचों को याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, 1954 में स्टार्ट हुए थे और पोस्टमसली भी दिए जा सकते हैं। रिपब्लिक डे पे अनाउंस किए जाते हैं, जनवरी 26 में अनाउंस किए गए थे। फॉरनर्स एंड एनआरआई ऑल्सो कैन रिसीव पद्मा अवार्ड्स। और सबसे टॉप के क्या है, पद्मा रत्ना, फिर पद्मा विभूषण और फिर पद्मा भूषण और फिर पद्मश्री, ठीक है। उसके बाद गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, 70 टोटल मिले हैं। तो आप एक बार इनके बारे में देख लीजिएगा। जैसे अशोक चक्र, और ये है अपना हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। क्या है, हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, कौन सा, अशोक चक्र। और ये किसको मिला है, ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला जी को। क्या लिखा हुआ है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, ये कहाँ से, गगनयान एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स जो गए थे ना अभी, फाल्कन 9 में शायद गए थे, फाल्कन 9 में इंडियन में से ये थे, 4 लोग गए थे ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, पीस टाइम और वार टाइम गैलेंट्री टॉप अवार्ड कौन सा है, परमवीर चक्र। ये अशोक चक्र, ये है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र क्या है, वार टाइम है, और ये है पीस टाइम, ठीक है। ये अवे फ्रॉम बैटलफील्ड है, ये इन प्रेजेंस ऑफ एनिमी बैटलफील्ड में है परमवीर चक्र। हाईएस्ट है, यस, पीस टाइम में हाईएस्ट है, ये वार टाइम में हाईएस्ट है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो अशोक चक्र है वो पीस टाइम में हाईएस्ट है, और आपका परमवीर चक्र है वो वार टाइम में हाईएस्ट है अवार्ड, ठीक है। और उसके बाद जो आप देखोगे ना, पीस टाइम में सबसे पहले बड़ा कौन सा है, अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र, ठीक है। ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये बाकी और है, जैसे ग्रुप कैप्टन प्रशांत बी नायर को, मेजर अर्शदीप सिंह को, नायब सूबेदार धोलेवर सुभा को, ये सब मिला है, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड का है। और इसमें ना आपस में भी जैसे वो होता है कि 6, जैसे अभी ये हुआ ना, मैं आपको बताऊं तो, जैसे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और अशोक, कीर्ति और ये शौर्य, तो इसके आगे एक एक रख दो। जैसे इसके आगे एक रख दो, एक इसके आगे रख दो, एक इसके आगे रख दो। अगर टोटल प्रेफरेंस देखनी है तो यहाँ आ जाएगा आपका परमवीर चक्र, है ना। तो ये परमवीर चक्र, और फिर एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो वॉर टाइम है उसमें परमवीर चक्र से नीचे कौन सा है, और फिर परमवीर चक्र से नीचे, मतलब प्रेफरेंस बताइए वार टाइम वालों की। एक तो मैंने बताइए हाईएस्ट परमवीर चक्र है, फिर ऐसे बताइए यहाँ पे
यहाँ पे बताइए, ठीक है। ठीक, समझ गए ना आप ये मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने इनकी प्रेफरेंस बताई कि वार टाइम वालों को ऊपर रखा जाता है, फिर वार, फिर एक पीस वाला कौन सा, अशोक, फिर एक और महावीर। सॉरी मैं ही बता देता हूँ दोस्तों, छोड़ो इसमें नहीं पूछेंगे, आगे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे ये क्या, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और फिर सूर्य चक्र। तो इसके आगे आता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। मतलब वार टाइम वालों को प्रेफरेंस पीस वालों से ऊपर दी गई है, ठीक है। बस इतना याद रखना था, यही कंसेप्ट समझाना चाहता था, बाकी छोड़ो। इंटरनेशनल एंड ग्लोबल अवार्ड्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको मिला है, ग्रेशा माइकेल, ग्रेशा माइकेल है, ठीक है। मोजाम्बिकन राइट एक्टिविस्ट हैं। 1986 में ये इंस्टीट्यूट हुआ था इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट इसको देता है, ठीक है। किसको मिला है, ग्रेके मैचल को। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप इसको याद रखना, ये मिल जाएगा आपको एग्जाम में, मिल जाएगा यूपीपीसी में तो कम से कम। टाइलर प्राइज क्या है, टाइलर प्राइज एनवायरमेंटल नोबेल, एनवायरमेंटल का नोबेल प्राइज किसको बोलते हैं, टाइलर प्राइज किसको मिला है, टोबी कियर्स। यूएसए की है कौन, टोबी कियर्स, ठीक है। इतना, ये दो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये अगर आप याद कर लो तो अच्छा है कि भाई नॉन एनवायरमेंटल का नोबेल प्राइज फॉर रिसर्च इन माइको कोराइजल फंगल नेटवर्क्स में मिला है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया इसको एडमिनिस्टर करती है, बात खत्म। उसके बाद क्या है, यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड मेजर स्वाति शांता कुमार को मिला है। इंडियन आर्मी ऑफिसर है, सर्विंग अंडर अनमिस यूनाइटेड नेशन मिशन ऑन साउथ सूडान, उसके अंडर इसने काम किया है। ये अपनी ऑफिसर हैं, क्या नाम है, मेजर स्वाति शांता कुमार, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्रेंच एडलमैन अवार्ड डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन देता है, फाइनलिस्ट, ठीक है। मोमेंट ऑफ ऑनर, ठीक है। रिकॉग्नाइज करता है एक्सीलेंस इन ऑपरेशंस रिसर्च एंड एनालिस्ट फॉर अन्ना चक्रा इनिशिएटिव, अन्ना चक्रा इनिशिएटिव के लिए दिया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज अमर्ज एज वन ऑफ द फाइनलिस्ट फॉर 2026। हमारी तरफ से फाइनलिस्ट कौन हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर्स है इन ऑपरेशंस रिसर्च, ठीक है। फ्रेंच एडलमैन अवार्ड। उसके बाद क्या है, डिजास्टर एंड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स SC बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें सिक्किम के SDM में है, उसको 51 लाख का पुरस्कार मिला। लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के, इसको 5 लाख का अवार्ड मिला है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के, ठीक है। वायनाड केरला में इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोग्राम को इन्होंने लीड किया था, ठीक है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी SDM में जो है सिक्किम, उसको भी मिला है। रिपब्लिक डे पे अनाउंस हुए हैं, अनाउंस्ड एवरी रिपब्लिक डे पे अनाउंस होते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में 51 लाख रुपए मिलता है और इंडिविजुअल कैटेगरी में 5 लाख रुपए मिलता है। सर्टिफिकेट तो साथ में है ही। तो इंडिविजुअल में मिला है सीता अशोक शेल्के जी को, और ऑर्गेनाइजेशन में मिला है, इंस्टीट्यूशन में मिला है सिक्किम की SDM को, ठीक है। इसके बाद क्या है, जीवन रक्षा पदक 30 इंडिविजुअल को मिला है। बस 1961 में इंस्टीट्यूट हुआ था, पोस्टमसली भी दिया जा सकता है। लाइफ सेविंग अवार्ड है, सिविलियन की आपने लाइफ बचाई हो, ठीक है। इंक्लूड सर्वोत्तम उत्तम जीवन रक्षक पदक कैटेगरी। अच्छा, इसमें ऐसे करके 3 कैटेगरी हैं, सर्वोत्तम, उत्तम और जीवन रक्षक पदक। तो ये याद कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद टेक गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल अवार्ड में देखो क्या है, स्कॉच अवार्ड किसको मिला है, C. यूपी पुलिस को, ठीक है। प्रेजेंटेड बाय स्कोप ग्रुप, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स को, ठीक है। रिकॉग्नाइज फॉर सेल ब्रॉडकास्ट टेक के लिए यूपी पुलिस। महाकुंभ ICCC जो ये मेटा सुसाइडल अलर्ट, इन 2 चीज़ के लिए 2 चीज़ों को मिला है। तो आप देखो C. को, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, और दूसरा यूपी पुलिस को। ये यूपी पुलिस के DGP हैं मोस्ट प्रोबेबली, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ठीक है।
तो आपको इतना याद रखना है कि स्कोच अवार्ड स्कोच ग्रुप देता है, सी डॉट और यूपी पुलिस को मिला है। इफ्को अवार्ड, ये क्या है? मैत्री पुष्पा, हिंदी नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, अनीता जैन राइटर, इन सबको मिला है। इफ्को क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है। इसका जो अवार्ड है वो मैत्री पुष्पा, हिंदी नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, अंकिता जैन राइटर, इनको मिला है। ठीक है, याद रखना आप। उसके बाद क्या है? फिल्म एंड कल्चरल अवार्ड में देख लो, जैसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड, और विनर कौन है? वन बैटल आफ्टर अनदर, बेस्ट कॉमेडी एंड म्यूजिक के लिए, हेमनेट बेस्ट ड्रामा के लिए। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में, गोल्डन ग्लोब क्या है? एक्सीलेंस इन फिल्म एंड टीवी में रिकॉग्नाइज करता है। अवार्ड आर ओन्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय डिक क्लार्क प्रोडक्शन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि वन बैटल आफ्टर अनदर बेस्ट कॉमेडी एंड म्यूजिकल के लिए, और हेमलेट बेस्ट ड्रामा के लिए मिला है। पद्मा पानी अवार्ड किसको मिला है? इलैया राजा, मुझे तो प्रोनाउंस करना भी नहीं आ रहा दोस्तों। 11th अजंता इलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पे दिया गया है ये। क्या है? पद्मा पानी अवार्ड किसको मिला है? इलैया राजा। ठीक है, ये है। ठीक है, अजंता इलोरा फेस्टिवल। उसके बाद है इंटरनेशनल लिविंग लेजेंड अवार्ड, विनोद चौधरी जी को मिला है। ठीक है, अवार्ड एट कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल को इनको दिया गया है। ठीक है, लिविंग लेजेंड अवार्ड विनोद चौधरी जी को। उसका स्टेट एंड रीजनल अवार्ड देख लो कुछ। यूपी गौरव सम्मान, सुधांशु शुक्ला, अलख पांडे, डॉक्टर हरि ओम पवार, रश्मि आर्या एंड सुधांशु सिंह, इनको मिला है। ठीक है, तो आप ये देख भी लो। और हमारे प्राइस 11 लाख का दिया गया है, और किसने दिया? अमित शाह जी ने दिया है। अमित शाह जी ने, ये यूपी के सीएम जी खड़े हैं, यूपी के लिए है, चीफ गेस्ट इनको बुलाया होगा, इन्होंने फिर अवार्ड दिया है। और इसमें बाकी लोग भी हैं, इसमें नहीं दिख रहे हो, कहीं और बैठे होंगे। तो ये सुधांशु शुक्ला तो आप जानते ही हो, एक्जियो मिशन वाले। फिर अलख पांडे पीडब्ल्यू वाले, फिजिक्स वाला। हरिओम पवार ये शायद वो कवि हैं। ठीक है, ये आप देख लेना। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, चिल्ड्रन अचीवर्स है, पूजा पाल, डस्ट फ्री थ्रेशर, कन्फर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पूजा पाल ए 17 ईयर ओल्ड फ्रॉम विलेज इन बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में, इनोवेशंस के लिए मिला है। ठीक है, पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसको मिला है? चिल्ड्रन अचीवर्स, एग्जाम्पल पूजा पाल, डस्ट फ्री थ्रेशर, बहुत सारे हैं, तो उसमें से इसको मिला है। रिपब्लिक डे परेड अवार्ड देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। जज चॉइस मार्चिंग, इंडियन नेवी को। जज चॉइस सीएपीएफ, दिल्ली पुलिस को। जज चॉइस टेब्लू, महाराष्ट्र गणेशोत्सव। ठीक है, महाराष्ट्र को गणेशोत्सव के लिए मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। पॉपुलर चॉइस मार्चिंग, असम रेजिमेंट। पॉपुलर चॉइस टेब्लू, गुजरात। तो जज कैटेगरी है, एक पॉपुलर कैटेगरी है। तो जज में तो टेब्लू किसका है? महाराष्ट्र का है, और पॉपुलर में किसका है? गुजरात का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपना अपॉइंटमेंट्स। इसमें ज़्यादा और करने की जरूरत है नहीं दोस्तों। ठीक है, टेब्लू इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कई बार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अपने अपॉइंटमेंट्स, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों आते हैं। ठीक है, ये एक बार देख लेते हैं अपॉइंटमेंट्स में क्या क्या हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, देखो नेशनल देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो नेशनल में क्या है? विजिलेंस कमिश्नर में कौन है? प्रवीण वशिष्ठा कौन है? विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंटमेंट। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर जनरल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के कौन है? राकेश अग्रवाल जी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है? प्रीमियर काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। 2008 मुंबई टेरर अटैक के बाद इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के तहत। तो इससे स्टैट्यूटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर फंक्शन करती है। डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, किसको है? शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है, शत्रुजीत सिंह कपूर है आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल।
इंडिया चाइना बॉर्डर को ये गार्ड करती है, ठीक है। 1962 में आफ्टर सिनो इंडियन वार के बाद इसको बनाया गया था। डायरेक्टर जनरल बीएसएफ कौन है? प्रवीण कुमार। एक ऊपर भी प्रवीण वशिष्ठा थे, वो ये प्रवीण कुमार है। इंडिया का लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है अंडर एमएचए बीएसएफ, प्रवीण कुमार, ठीक है। और ये प्रवीण कुमार थे, ये आईटीबीपी के पहले डीजी थे, बीएसएफ में अभी आए हैं। और अब आईटीबीपी इनके वहाँ से आने के बाद कौन बनेंगे? शत्रुजीत सिंह कपूर। 29th डायरेक्टर जनरल बीआरओ बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, ठीक है। चीफ जस्टिस मेघालय हाई कोर्ट के कौन बने? जस्टिस रेवाती मोहिते देरे, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट बनी है, इसलिए न्यूज़ में है, ठीक है। हाई कोर्ट 2214 आर्टिकल के ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। उसके बाद देखो ये है जस्टिस रेवती पी मोहिते देरे, ठीक है, मेघालय हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी और ये फर्स्ट वुमेन बन रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हाई कोर्ट के जो अपॉइंटमेंट होती है जजेस की, वो जनरली मैं अपनी मैगजीन का पार्ट नहीं बनाता हूँ, ठीक है। चीफ जस्टिस उत्तराखंड हाई कोर्ट के कौन है? जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, ठीक है। हाई कोर्ट्स आर सुपीरियर कोर्ट एट स्टेट लेवल, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो क्योंकि बहुत सारे बनते हैं। चेयर यूएन एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मामेंट मैटर्स, डीबी वेंकटेश वर्मा, ठीक है। एडवाइजरी बॉडी टू यूएन सेक्रेटरी जनरल ऑन डिसआर्मामेंट है, 1978 में एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। डीबी वेंकटेश वर्मा जी को इसकी मिली है। सीनियर इंडियन डिप्लोमेट है, नॉमिनेटेड बाय द यूएन टू चेयर इट्स बॉडी ऑन डिसआर्मामेंट। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि इंडियन है और इंटरनेशनल किसी भी बोर्ड या बॉडी को चेयर कर रहा है, ठीक है। प्रेसिडेंट अटल स्मृति न्यास सोसाइटी, अटल स्मृति न्यास सोसाइटी के प्रेसिडेंट कौन है? एम वेंकैया नायडू, ठीक है। ये फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की लेगेसी को प्रमोट करती है, अटल समिति न्यास प्रमोट, ठीक है। चेयरमैन AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन कौन है? A.K. बाला सुब्रमण्यम, A.K. बाला सुब्रमण्यम, ठीक है। ये न्यूक्लियर एंड रेडिएशन सेफ्टी को इंडिया में रेगुलेट करती है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती है। 1983 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल AEPC के चेयरमैन कौन बने हैं? A. शक्तिवेल, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आती है। A. शक्तिवेल बने हैं अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन। उसके बाद क्या है? डायरेक्टर है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कौन बने हैं? श्री कुमार पिल्लई, ठीक है। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर इन कलपक्कम तमिलनाडु में फोकसेस ऑन फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है। डायरेक्टर इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के कौन बने हैं? श्री कुमार पिल्लई, ठीक है। और IGCAR है जो ये इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है, कहाँ पे है? कलपक्कम तमिलनाडु में है। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं? संजय वात्सेन। हेड कोच इंडियन वुमेन हॉकी टीम के कौन है? जॉर्ड मैरिने, जे साइलेंट हो जाता है जनरली, मैरिने या मैरिजने, डच कोच हैं, अपॉइंट फॉर सीनियर वुमेन टीम हॉकी इंडियन टीम के, ठीक है। फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र की कौन बनी है? सुनीता पवार जी। सैडली जो इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी उनके बाद ये बनी है, ठीक है। गुडविल एम्बेसडर इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल साइकिलिंग रोड रेस, MS धोनी बने हैं। इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल साइकिलिंग रोड रेस है, मेजर इनिशिएटिव टू प्रमोट प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग एंड स्पोर्ट्स टूरिज्म इन इंडिया, ठीक है। फॉर्मर जो इंडियन कैप्टन है, क्रिकेट कैप्टन है, उनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। अब देखो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। पहला है प्राइम मिनिस्टर येमेन, शाया मोहसिन जिंदानी, शाया मोहसिन जिंदानी, ठीक है। एज फॉरेन मिनिस्टर भी सर्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रेसिडेंट गिनिया ममाडी डोम्बोया, ये 5th प्रेसिडेंट ऑफ गिनिया है, इलेक्टेड आफ्टर 2025 के इलेक्शन के बाद बने हैं, ठीक है। ये गिनिया देख लो कहाँ पे है।
ये पूरा नॉर्थ ऑफ अफ्रीका का मैप है, ठीक है। जैसे मोरक्को, इधर इससे ऊपर यूरोप आ जाएगा, गिनिया, ये रहा सेनेगल, गिनिया, माली, कोट डी मोरे, ठीक है। ये सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी बिसाऊ, ठीक है। ये सारी कंट्री हैं। और फॉर्मर जनरल हु लेड 2021 वाला कू बिफोर डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, ठीक है। ये पहले जनरल भी हुआ करते थे, देखो ये पूरा फित लगी हुई ना आर्मी की, जिन्होंने कू कर दिया था 2021 में, अब डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन किया, इलेक्शन किया, फिर भी खुद ही जीत गए हैं, ठीक है। कहाँ पे? गिनिया में। प्रेसिडेंट युगांडा के कौन बने हैं? योवेरी मुसेवेनी 7th टर्म के लिए 2026 में इलेक्ट हो गए हैं, री इलेक्टेड, मतलब बहुत लंबा कार्यकाल हो गया इनका। युगांडा के हैं, 1986 से पावर में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1986 से पावर में, 26 ये प्लस 14 वो, और अभी दोबारा इलेक्ट हुए हैं, तो 5 साल 6 साल जितने भी बनते हैं वो निकाल लो, तो 23 और 14 44 साल ये पावर में रह जाएंगे, बहुत खतरनाक है, ठीक है। ये देखो ये रहे। उसके बाद क्या है? एक्टिंग प्रेसिडेंट वेनेजुएला की कौन है? डेल्सी रोड्रिगुज, क्योंकि वो मडूरो को उठा लिया था, किसने? अमेरिका वालों ने, कुछ कुछ फालतू के एलिगेशंस लगा के कि ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, ये वो चाहिए उनको, तेल होता है हर जगह, ठीक है। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगुज। उसके बाद क्या है? प्रेसिडेंट ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, प्रेसिडेंट है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के शेख जॉन बिन हमद अल थानी, ठीक है। हेड ऑफ कॉन्टिनेंटल ओलंपिक बॉडी फॉर 45 एशियन ओलंपिक नेशनल ओलंपिक कमेटी, एशियन नेशनल, ठीक है। इज ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ कतर ओलंपिक कमेटी का भी ये प्रेसिडेंट है। तो अब ये एशियन काउंसिल के भी, ओलंपिक काउंसिल के भी प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। पहले कौन थे? राजा रणधीर सिंह, उसको रिप्लेस किया है। ये कुछ कुछ फुल फॉर्म है, कुछ जिसके बारे में मैंने लिखा था, बाकी अब एक बार देख लेना। जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, 2000 सीवीसी एक्ट 2003 के अंडर बनी थी। एक चेयरमैन होता है, 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। आईटीबीपी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इसके बारे में मिनिस्ट्री लिखी हुई है, ये आप देख लेना एक बार। उसके बाद ओबिचुरीज में देख लो कुछ नेशनल और इंटरनेशनल में। नेशनल पर्सनैलिटीज कौन है? माधव गदगिल, ये तो आप जानते हैं, इकोलॉजिस्ट है ना, गदगिल कमेटी, ठीक है, वेस्टर्न घाट के लिए जो बनी थी, इनका भी देहांत हो गया है, ठीक है। अवार्ड यूएनएपी चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड से भी नवाजा गया था 2024 में। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है वेस्टर्न घाट, जिसके लिए ये लोग मेहनत कर रहे थे, जिसके लिए कमेटी बनी थी। और वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए, इसकी रिकमेंडेशन थी, ठीक है। ये मान लो गदगिल जी। अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे सीएम के, जिसके बाद इनकी वाइफ जो बनी है, पहली वुमेन चीफ डिप्टी चीफ बनी है, सुनेत्रा पवार, तो ये याद रखना आपको। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है फादर कोनुंकल, फॉर्मर सीबीएसई चेयरमैन है, ठीक है। उसके बाद है देवेंद्र सिंह घरचा, हॉकी चैंपियन ओलंपियन है। हॉकी ओलंपियन कौन? देवेंद्र सिंह घरचा, मेंबर ऑफ इंडिया 1980 मॉस्को ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग टीम के जो पार्ट रहे थे, जो मॉस्को में जीती थी, देवेंद्र सिंह घरचा। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब पांडुरंग आधव, ये क्या है? सोशल एक्टिविस्ट है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इन महाराष्ट्र में वर्क, उनके लिए इसने काम किया था, सोशल एक्टिविस्ट, नॉन फॉर लेबर एंड सोशल जस्टिस मूवमेंट के लिए डॉक्टर बाबा साहेब पांडुरंग आधव, ठीक है। इंटरनेशनल में देख लो कौन कौन सी पर्सनालिटी है, बस एक ही दी है, खलीदा जिया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, जिनकी अभी देहांत हो गया था। बांग्लादेश नेशनल पार्टी की ये चेयरपर्सन रही थी, ठीक है। सेवरल मल्टीपल टर्म्स उन्होंने पीएम ऑफ बांग्लादेश सर्व किया था।
उसके बाद स्पोर्ट्स में देखो, सबसे पहले नेशनल देखेंगे। नेशनल में भी सबसे पहले क्रिकेट देखेंगे। फास्टेस्ट टू 28,000 इंटरनेशनल रन्स कौन होगा? एक ही मात्र विराट कोहली। 624 इनिंग्स में इन्होंने ये अचीव कर लिया है। ठीक है, फास्टेस्ट रन स्कोर इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री में बन गए हैं। उसके बाद है 10,000 इंटरनेशनल रन्स वुमेन। स्मृति मंदाना जी बिकम द सेकेंड इंडियन टू क्रॉस 10,000 रन्स। तो आप मुझे फर्स्ट कमेंट सेक्शन में बताइए, ऑब्वियस होगा, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हाईएस्ट विकेट टेकर वुमेन T20 में दीप्ति शर्मा लीडिंग विकेट टेकर रही थी अपनी। ठीक है, वुमेन के T20 में 152 विकेट होंगी, मोस्ट प्रोबेबली जहाँ लिखी हुई है। उसके बाद है विजय हजारे ट्रॉफी। विदर्भा का फर्स्ट टाइम जीता है विदर्भा। डिफीटेड सौराष्ट्र इन फाइनल। सौराष्ट्र को फाइनल में डिफीट किया है। इंडिया का जो प्रीमियर डोमेस्टिक 50 ओवर टूर्नामेंट है, फॉर्मर इंडियन कैप्टन विजय हजारे के नाम पे इसको रखा गया है। 38 रन से इन्होंने हरा दिया किसको? विदर्भा ने किसको हरा दिया? सौराष्ट्र को। ठीक है, वुमेन प्रीमियर लीग WPL के बारे में देख लीजिएगा। एडिशन है 4th, हेल्ड एट DY पाटिल स्टेडियम में हुआ था फाइनल। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने चैंपियन रही हैं। और हिस्टोरिक रिकॉर्ड है, नेट सीवर ब्रंट ने फर्स्ट एवर WPL सेंचुरी नेट सीवर ब्रंट ने स्कोर की है। 100 लगाए हैं 57 बॉल पे। ठीक है, उसके बाद है खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स में क्या है? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 क्या है? घोगला बीच दीव में। तो आपको सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि घोगला बीच कहाँ पे है? दीव में है। सेकंड खेलो बीच गेम्स हुए हैं 2026 में। 1300 एथलीट्स 6 मेडल डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट किया है। कर्नाटका ने टॉप किया है टेबल मेडल टैली को। ठीक है, कर्नाटका ने मेडल टैली को टॉप किया है। ठीक है, नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ये तो बीच गेम थे, एक खेलो इंडिया विंटर गेम्स है। ये लेह और लद्दाख फेज 1 हरियाणा ने टॉप किया है मेडल टैली को। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 जम्मू कश्मीर लद्दाख लेह लद्दाख। और इसमें क्या जनरली आइस हॉकी स्कीइंग ये सब पे फोकस रहता है। मोटर स्पोर्ट्स दक्कर रैली सऊदी अरबिया संजय टकाले फर्स्ट इंडियन टू विन S3 क्लास कार कैटेगरी में। S3 क्लास कैटेगरी में फर्स्ट इंडियन बन गए हैं विन करने वाले। दक्कर रैली सऊदी अरबिया में हुई थी, संजय टकाले। वर्ल्ड टफेस्ट ऑफ रोड एंडोरेंस रेस है, वर्ल्ड टफेस्ट ऑफ रोड एंडोरेंस रोड डक्कर रैली। ठीक है, उसके बाद क्या है? रिटायरमेंट देखेंगे कौन कौन न्यूज़ में है। साइना नेहवाल बैडमिंटन में एक बार वर्ल्ड नंबर 1 भी रही थी और ओलंपिक 2012 में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हुई है। जिनसन जॉनसन एथलीट है, मिडिल डिस्टेंस रनर है, नॉट इम्पोर्टेंट। उसके बाद है नेशनल एंड लीग इवेंट्स देखते हैं। 69th नेशनल स्कूल गेम्स लुधियाना पंजाब। मुझे लगता है दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस इतने लेवल पे तो नहीं जाएगा कोई भी कमीशन। इंडियन फुटबॉल लीग ये देख लो फिर भी। ठीक है, 2025-26 के सेशन से पहले इसको रीनेम किया है, इंडियन फुटबॉल लीग बोल दिया है। सेकंड टायर फुटबॉल कंपटीशन है इन इंडिया में, ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसको ऑर्गेनाइज कराता है। अभी होगा। प्लेसेस इन न्यूज़ में देख लो इंटरनेशनल और नेशनल में क्या क्या है इकट्ठे। वेनेजुएला है, पॉलिटिकल क्राइसिस हुए थे, ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिजॉल्व फ्रॉम USA की साइड से हुआ था, मडुरो को उठा लिया गया था। डेल्सी रोड्रिगेज को इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया है। ठीक है, ऑन जनवरी 3 ये सब बताइए आपको, डेल्सी रोड्रिगेज को इंटरिम प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है। US ने बोला कि भाई ये बहुत सारे उसमें लिंक थे, क्या नाम है आपके, ड्रग्स ट्रैफिकिंग वगैरह में, तो इसलिए। उसके बाद क्या है? होप आइलैंड आंध्र प्रदेश इंडिया का प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी बना दी है इधर। कहाँ पे? होप आइलैंड आंध्र प्रदेश में। ठीक है, माउथ ऑफ गोदावरी रिवर में काकीनाडा बे में ये लाई करता है। ऐसी न्यूज़ ना दोस्तों देखो, ये वन लाइनर वन ये इन्फॉर्मेशन होती है ना, इसमें मुझे कुछ पढ़ाने का होता नहीं है, बस मुझे आपके साथ बस पढ़ना होता है इसको ना, ताकि एक बार आपके माइंड में रहे कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था। देखो ये इसका मैप है ना, बे ऑफ बंगाल है इधर, ये गोदावरी पॉइंट और होप आइलैंड आंध्र प्रदेश में है। ठीक है,
उसके बाद क्या है, बुल्गारिया बिकेम द 21st मेंबर ऑफ यूरोजोन बाय अडोप्टिंग द यूरो। ठीक है, यूरो अपना लिया है, यूरोजोन में आ गया है। कौन नया कंट्री कौन है, बुल्गारिया। और मैस्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉर अडॉप्शन इनको मीट करना है ईयू मेंबर्स को। और नॉट ऑल ईयू कंट्रीज यूज यूरो, सारी ईयू कंट्री हैं वो यूरो यूज नहीं करती हैं। ठीक है, ये याद रखना आपको। ये 21वां मेंबर बना है बुल्गारिया। और एक बुल्गारिया है कहाँ पे, ये देख लो, ये टर्की है, ये एजियन सी है, ये ब्लैक सी है, और इसके पास है ये है बुल्गारिया। रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ये आप देख लो एक बार ना मैप में। उसके बाद क्या है, सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, 1000 ईयर्स इसके हो गए जब इस पर गजनी ने अटैक किया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1026 AD में इस पर अटैक किया था गजनी ने, अब 2026 हो गया है। और ये ज्योतिर्लिंगम है ना जो 12, उनमें से एक है। ठीक है, उसके बाद है जंगपुरा, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में है। 2000 साल ओल्ड खुशान एरा बुद्धा स्तूपा मिले हैं बारामूला में। ठीक है, जंगपुरा जम्मू कश्मीर में इंडिया में है, कुषाण एम्पायर के मिले हैं, 1st to 3rd सेंचुरी सी में है। बुद्धिज्म को इन्होंने पैटर्नाइज किया था। उसके बाद भीड़ माउंड पाकिस्तान का है, इसमें भी कुषाण एम्पायर कॉइन्स मिले हैं नियर तक्षशिला। ठीक है, एंशियंट सिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड लर्निंग थी, यूनेस्को साइट है तक्षशिला पाकिस्तान में। तो भीड़ माउंड पाकिस्तान में, यहाँ भी 2000 साल पुराने कुषाण एम्पायर के कॉइन्स मिले हैं। उसके बाद क्या, ग्रीनलैंड, और यूएस प्रेसिडेंट ने बोला था कि ग्रीनलैंड को ले लेंगे, तो इसलिए ग्रीनलैंड न्यूज़ में है, बस इतना याद रखना है। और ये क्या है, ऑटोनोमस टेरिटरी है डेनमार्क की, तो इस पर अभी अधिकार किसका है, डेनमार्क का है। बहुत मिनरल्स हैं इधर, इसलिए जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हो जाती है, इसलिए ट्रम्प जी पीछे पड़े हैं, क्योंकि जहाँ माल दिखा उधर ट्रम्प जी पीछे। उसके बाद क्या है, माया बंदर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंडिया में माया बंदर है। स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर अप्रूव्ड हो गया है अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत माया बंदर में। माया बंदर कहाँ पे है, याद रखना, अंडमान निकोबार में। ठीक है, इंदौर क्यों न्यूज़ में है, भागीरथापुरा, और एमपी दूसरा नाम भागीरथापुरा है। ई कोली आउटब्रेक हुआ है, डिक्लेयर्ड है एपिडेमिक। ई कोली क्या है, बैक्टीरियम कोजिंग वाटर बोर्न डिजीज हो जाती है। ई कोली, ई कोलाई बोलो या कोली बोलो, कोलाई बोलते हैं जनरली। ठीक है, ई कोलाई आउटब्रेक हुआ है, एपिडेमिक डिक्लेयर हो गया है इंदौर भागीरथापुरा एमपी में। ई कोलाई इन ड्रिंकिंग वाटर अफेक्ट्स यू। ठीक है, सिम्टम क्या है, नोजिया हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी, फीवर हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। उसके बाद क्या है, काशिवजाकी करियावा जापान का है, वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट रीस्टार्टेड हो गया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर रीस्टार्ट कर दिया है किसने, जापान ने। काशिवजाकी करिवा जापान ने। वन ऑफ जापान बिगेस्ट न्यूक्लियर जनरेशन साइट्स ऑन स्टैंड बाय सिंस 2011 से ये स्टैंड बाय पे थी, अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, देख लो ये काशिवजाकी करिवा जापान में। उसके बाद गोवा इंडिया क्यों है, एडिट 3rd डिस्ट्रिक्ट नेम्ड कुशावती, हेडक्वार्टर क्यूपम। गोवा ने 3rd डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर दिया है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ये कौन सा हो गया, कुशावती, साउथ गोवा नॉर्थ गोवा, ये पहले था साउथ गोवा नॉर्थ गोवा और कुशावती। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज में देख लो कुछ कुछ, बाकी तो ये आपको ही पढ़ने हैं। 1 जन क्या है, ग्लोबल फैमिली डे एंड DRDO फाउंडेशन डे है। 4th जन है वर्ल्ड ब्रेल डे। ठीक है, ये ब्रेल है, जो विजुअली चैलेंज लोग हैं उनके देखने के लिए होता है, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। उसके बाद क्या है, NRI डे, प्रवासी भारतीय दिवस क्या है, 9 जनवरी को है। क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी जी इस दिन साउथ अफ्रीका से रिटर्न किए थे 1915 में। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को है। जैसे ही आए तो आते हिंदी में बात की तो वर्ल्ड हिंदी डे हो गया। कौन सा, नेशनल हिंदी डे अलग है, 14 सितंबर के आसपास है, और वर्ल्ड हिंदी डे है जैसे ही वर्ल्ड से आए तो 10 जनवरी को है। फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी 1975 में नागपुर में, उस डे को ये मार्क करता है। मैं तो ऐसे आपको याद करने के लिए तुक्का बता रहा था। ठीक है, और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने 2006 में इसको सेलिब्रेशन को स्टार्ट किया था। उसके बाद 12 जनवरी है नेशनल यूथ डे, किसके नाम पे है, स्वामी विवेकानंद के नाम पे है। स्टेटहुड डे मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 21 जनवरी को है, तीनों का। ठीक है, पराक्रम दिवस तो आप जानते ही हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, उनके नाम से है। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, यूपी फाउंडेशन डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये 24 जनवरी को है, ठीक है। नेशनल वोटर्स डे, नेशनल टूरिज्म डे, वर्ल्ड लेप्रोसी डे 25 जनवरी को है। रिपब्लिक डे सब जानते हैं 26 जनवरी को है। और इंटरनेशनल कस्टम डे और इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी तीनों 26 जनवरी को ही है। 27 जनवरी को क्या है, इंटरनेशनल जियोग्राफिक डे और होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 27 जनवरी को है होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। और होलोकॉस्ट था क्या, जो वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे किसने ज्यूज पे जीनोसाइड किया था, किसने, हिटलर ने। तो ऐसे ही अपने ये भी खत्म। अब हम बचे मिसलेनियस पे, ये मिसलेनियस हमारा लास्ट होगा, ठीक है। मिसलेनियस के बाद ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। इंटरनेशनल, नेशनल और कल्चरल सबके बारे में देखते हैं मिसलेनियस में क्या है। 2026 क्या है, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ रेंज लैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट। इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट के लिए बोला है कौन सा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ने, यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर किया है। उसके बाद रिपब्लिक डे 2026 77th रिपब्लिक डे है। चीफ गेस्ट कौन थे, एंटोनियो कोस्टा, ईयू काउंसिल, उर्सुला वॉन डर लेयन, ईयू की कमिश्नर, ठीक है। तो याद रखना है एंटोनियो कोस्टा ईयू काउंसिल के ये चीफ गेस्ट रहे हैं। उर्सुला वॉन डर, एक सेकेंड इसको बंद कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये दो लोग आए थे, एंटोनिया कोस्टा एंड उर्सुला वॉन डर लेन। उसका थीम क्या है, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम की थीम रही थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था 1882 में आनंद मठ में वंदे मातरम। नोटेबल फीचर्स क्या है, फर्स्ट टाइम ईयू मिलिट्री कंटिजेंट मार्च किया था, ईयू का कंटिजेंट ने मार्च किया था। उसके बाद देखिए डबल हम्प्ड बैक्टीरियन कैमल, नुब्रा वैली लद्दाख का बैक्टीरियन कैमल, नेटिव टू कोल्ड डेजर्ट सेंट्रल एशिया लद्दाख। लेफ्टिनेंट अक्षिता धनखड़ अनफोल्ड फ्लैग विद प्रेसिडेंट के साथ अक्षिता धनखड़ ने फ्लैग को अनफोल्ड किया था, ठीक है। फर्स्ट वुमेन है इंडियन एयरफोर्स की जिन्होंने ये किया है। ये डबल हम्प्ड बैक्टीरियल कैमल भी नुब्रा वैली लद्दाख के हैं, वो की बार आए थे, ठीक है। कुछ कुछ हाईलाइट्स हैं। बुक्स एंड ऑथर्स में देख लो क्या है, चलाइस ऑफ एम्ब्रोशिया राम जन्मभूमि किसने लिखी है, एस के पचौरी ने लिखी है। 40 ऑफ एम्ब्रोशिया राम जन्मभूमि, ठीक है। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ये किसकी है, प्रेम प्रकाश जी की है। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड प्रेम प्रकाश जी की है, ए बुक बाय वेटरन जर्नलिस्ट। नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड, अभय के की है नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड, ऑथर्स अभय के IFS ऑफिसर रहे हैं, ठीक है। नालंदा फोकस और नालंदा यूनिवर्सिटी पे फोकस किया है अभय के। उसके बाद है सिंग डांस एंड लीड, ये क्या है, हिंडोल सेनगुप्ता की है। उसके बाद क्या, खुतबुत ई मोदी लाल किला की फसील से, उर्दू कंपाइलेशन है, NCPUL उर्दू कंपाइलेशन है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज की है, ठीक है। बुक रिलीज की है खुतबुत ई मोदी लाल किला की फाजिल से, ठीक है। ये देख लो एक बार ना, नरेंद्र मोदी का जो इंडिपेंडेंस डे स्पीचेस हैं उनका कंपाइलेशन है रेड फोर्ट पे, ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिलीज किया है। पब्लिश्ड बाय NCPUL नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। अर्ली नॉर्थ इंडिया एंड इट्स क्वाइंस, देवेंद्र हांडा जी ने लिखी है। निमेस्मेटिक्स फोकस्ड हिस्टोरिक रिसर्च में के बारे में है। उसके बाद फेस्टिवल्स एंड इवेंट देख लेंगे क्या क्या है। स्पीटुक गस्टर कहाँ है, लद्दाख का फेस्टिवल है, ठीक है। बुद्धिस्ट मोनेस्टिक फेस्टिवल है। उसके बाद क्या है, बागुरुम्बा दवऊ असम का फेस्टिवल है, बागुरुम्बा दवऊ। भारत पर्व रेड फोर्ट पे दिल्ली में हुआ है, ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। दिस वाज इवन अटेंडेड बाय मी ऑल्सो। सूरजकुंड मेला 9 हरियाणा में 39th हुआ है। यूपी और मेघालय का थीम स्टेट है, पार्टनर कंट्री है इजिप्ट, ये याद रखना। सूरजकुंड मेला कहाँ पे होता है, हरियाणा में, 39th एडिशन था। पार्टनर कंट्री इजिप्ट है, थीम स्टेट है यूपी एंड मेघालय।
ठीक है। उसके बाद है इसमें इंटरनेशनल काइट एंड स्वीट फेस्टिवल, हैदराबाद है। इंटरनेशनल काइट एंड स्वीट फेस्टिवल है। इंडिया एनर्जी वीक गोवा है, ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। भारत रंग महोत्सव 25 हुआ है इंडिया, ऑर्गेनाइज बाय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। विंग्स इंडिया 2026 बेगुमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में हुआ है। विंग्स इंडिया सिविल एविएशन का एग्जीबिशन था, ठीक है। विंग्स इंडिया बेगुमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में हुआ था। इंडस फूड 2026 ग्रेटर नोएडा में हुआ था। इंडस फूड, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में। उसके बाद क्या है, गल्फ फूड दुबई में हुआ था, इंडिया एज ए पार्टनर कंट्री गया था गल्फ फूड में। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में हुआ था। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराया था, ठीक है। सेकेंड एडिशन था ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का। उसके बाद सिक्योरिटी एंड सोशल इनिशिएटिव कुछ देख लेते हैं। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते आरपीएफ का है, 84,000 प्लस इन्होंने बच्चों को रेस्क्यू किया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है। इंस्पेक्टर चंद्रा सिन्हा अवार्डेड अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार किसको मिला था? चंदना सिन्हा, ठीक है। उसके बाद क्या है, वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथन 65-53 मतलब 6,553 किलोमीटर की रैली हुई थी गुजरात एंड वेस्टर्न बंगाल टू कोची, ठीक है। फ्लैग्ड बाय सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने, सीआईएसएफ ने इसको स्टार्ट किया था। वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन। ग्लोबल इंडाइसिस एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट में कुछ देख लेते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये तो क्वार्टरली रिलीज होता है। इंडिया अभी 80th पोजीशन पे है, 55 वीज़ा फ्री कंट्रीज हैं, ठीक है। इंडिया की जो रैंक 80th आई है, 85th थी 2025 में इसी टाइम पे, और वीज़ा फ्री 55 कंट्रीज इंडिया की हो गई हैं अभी, ठीक है। टाइड, ठीक है। ये देख लो टॉप पे कौन है, सिंगापुर है। फिर जापान और साउथ कोरिया सेकंड पे है। डेनमार्क, स्वीडन, स्पेन, लग्जमबर्ग, ये स्विट्जरलैंड, ये सब टॉप 3 पे हैं, ठीक है। वीकेस्ट है अफगानिस्तान का, लास्ट प्लेस है अफगानिस्तान का, सबसे बेकार है। 24 कंट्रीज में ही ऐसा है इनके साथ, ठीक है। सिंगापुर टॉप पे है, जापान और साउथ कोरिया सेकंड पे है। उसके बाद क्या है, डेनमार्क पोस्टल रिफॉर्म शट डाउन ट्रेडिशनली स्टेट रन लेटर सर्विसेज को इसने अभी फर्स्ट कंट्री टू डू सो बन गया। शट डाउन ट्रेडिशनल स्टेट रन लेटर सर्विसेज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दो, खास नहीं है। डेनमार्क पोस्टल सर्विस टू एंड लेटर डिलीवरी आफ्टर 400 ईयर्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई कि डेनमार्क ने अभी पोस्टल सुविधाएं बंद कर दी हैं, बस इससे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रिया हैड स्कार्फ बैन, बैन फॉर गर्ल्स अंडर 14, ठीक है। ये सेकुलरिज्म और राइट्स का कुछ डिबेट आया था जिसपे इन्होंने बंद कर दिया था, किसने? ऑस्ट्रिया ने वो जो मुस्लिम गर्ल्स हैं जो स्कार्फ पहनती है ना, उसको बैन कर दिया था स्कूल में अंडर 14 में, तो इससे कुछ कुछ इशू हो गए थे उनकी कंट्री में, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंडियन इन खेनजुत्सु पवन कल्याण, ठीक है। ट्रेडिशनल जापानीज समुराई मार्शल आर्ट है, ठीक है। श्री पवन कल्याण गारू, ठीक है। उसके बाद क्या है, रीनेमिंग नवी मुंबई एयरपोर्ट को डीबी पाटिल के नाम से इसको रीनेम कर दिया है। फार्मर्स लीडर फ्रॉम महाराष्ट्र थे, ही इज़ द बेस्ट नोन फॉर लीडिंग एजिटेशन अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोकल फार्मर्स ड्यूरिंग सिडको लैंड एक्विजिशन फॉर नवी मुंबई। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि डीबी पाटिल के नाम से रख दिया है मुंबई एयरपोर्ट, ये डीबी पाटिल है, फार्मर लीडर। यूपी गवर्नर्स रेजिडेंस क्या है, राजभवन टू जन भवन, राजभवन टू जन भवन के नाम से जाना जाएगा, अभी जन भवन बोला जाएगा, सिंबॉलिक है, कुछ ज़्यादा नहीं होता। हेरिटेज एंड यूनेस्को रिलेटेड देख लेते हैं। लिविंग रूट ब्रिज क्या है, लिविंग रूट ब्रिज सबसे पहले तो कहाँ है, मेघालय में है, और यूनेस्को डब्ल्यू वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस के लिए इसको सबमिट कर दिया गया है, ठीक है। इंडिया फॉर्मली सबमिट मेघालय आइकॉनिक लिविंग रूट ब्रिज फॉर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए लिविंग रूट ब्रिज है कहाँ पे, मेघालय में। उसके बाद क्या, पिपरावाहा रेलिक्स एग्जीबिशन लाइट्स एंड द लोटस न्यू दिल्ली में है, ठीक है।
सेक्रेड बुद्धिस्ट रेलिक्स हैं, इनॉग्रेटेड एट द राय पिथोरा कल्चर कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बस दोस्तों इतना ही था। अब ये ऑलमोस्ट अपना ख़त्म है, ऑलमोस्ट क्या, ये फाइल अभी अपनी कंप्लीट है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद करना है। इसमें इसमें कुछ कुछ एक दो आर्टिकल है जिसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, बाकी तो इसमें सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना जनवरी का पूरा करंट अफेयर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम फरवरी का करेंगे, और फैब का जब हम करेंगे तो उसमें भी ऐसे ही 3 पार्ट में करेंगे, और फैब के बाद हमारा फिर बैकलॉग ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा इस वीकेंड तक। मतलब मार्च हम ख़त्म भी नहीं होने देंगे, मार्च के ख़त्म होने से पहले पहले अपना फरवरी का हम ख़त्म कर देंगे। फिर हम MCQ सीरीज़ कुछ स्टार्ट करेंगे, जो कि अपनी ईयर लॉन्ग चलेगी, जब दिसंबर में UPPCC का एग्ज़ाम होगा, और हरियाणा का जो अभी होने वाला है उसके लिए भी हम कुछ देखेंगे। और मैंने हरियाणा जीके का भी एक सोच रहा हूँ कराने की, कि 8-10 लेक्चर्स में हरियाणा जीके का भी करा दिया जाए पूरा का पूरा। तो उसके लिए आप वेट कीजिए, हरियाणा जीके मैं आप लोगों की तरफ से आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट 1 विद फरवरी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।